सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग फिर से कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज सीखेंगे। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज कहाँ पे सीखा था? परसेंटेज में। फिर उसको हम लोग कहाँ यूज किए थे? प्रॉफिट लॉस में। अभी हम लोग उसका यूज सिंपल इंटरेस्ट में करेंगे। अब देखो, ये वेटेड एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है मैं वहीं पे बताया था कि ये कॉन्सेप्ट आपका आया कहाँ से है? ये आया है आपका एवरेज से, लेकिन इसका एप्लीकेशन, इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं? हर चैप्टर में जहां पे जरूरत है। एक बार मैं 2 से 3 मिनट में रिवीजन करवा दे रहा हूं। अगर आपका रिवीजन है, आपको याद है, तो आप रिवीजन वाला पार्ट छोड़ देना, सीधे सवालों पे मूव कर जाना। अगर आपको रिवीजन नहीं है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। कहानी क्या था कि 2 लोग हैं, एक ए है और एक बी है। ए का एवरेज x है, बी का एवरेज y है। तो a प्लस बी का एवरेज क्या होगा? तो a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई बटे a प्लस बी। कल को ऐसे भी हो सकता है कि a x% से बढ़ रहा है, b y% से बढ़ रहा है, तो a प्लस बी a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई बटे a प्लस बी से बढ़ेगा। सभी को याद होगा, मुझे नहीं लगता किसी को नहीं याद होगा। कल को ऐसे हो जाए कि एक ए भी है सर, एक बी भी है, एक सी भी है। ए x% से बढ़ रहा है, बी y% से बढ़ रहा है, सी z% से बढ़ रहा है। तो ए बी सी कितने से बढ़ेगा? तरीका वही है, a इंटू एक्स बी इंटू वाई सी इंटू जेड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। आप यहां पे डेविएशन का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको डेविएशन नहीं यूज करना तो सिंपल यूज करो। डेविएशन का परफेक्ट यूज, हाई लेवल यूज हम लोग एवरेज में सीखेंगे। फिर अगर आप पीछे आओगे और इन सवालों पर डेविएशन लगाओगे तो और स्टेप कम हो जाएगा। अभी हम लोग बेसिक से ही सीखते हैं। कल को अगर मैं बोल दूं कि 4 लोग हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। ए x% से बढ़ रहा है, बी y% से बढ़ रहा है, सी z% से बढ़ रहा है और डी w% से बढ़ रहा है। तो मैं बोलूंगा ए बी सी डी चारों कितने परसेंट से बढ़ेंगे? सिंपल सी बात है सर, ए इंटू एक्स बी इंटू वाई सी इंटू जेड डी इंटू डब्ल्यू। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डब्ल्यू बटे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इतने परसेंट से बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आपको याद नहीं होगा। मैं यहां पर एग्जाम्पल ना लेके सीधा थ्योरेटिकल पार्ट को रिवीजन करवा दिया। कल को अगर ऐसे बोल दे कि संख्या है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक, और ये बढ़ रहा है X1 X2 X3 X4 डॉट 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 XN से, तो मेरे से कोई पूछे कि कंप्लीट का वेटेड एवरेज क्या होगा? तो A1 इंटू X1 प्लस A2 इंटू X2 प्लस A3 इंटू X3 प्लस A4 इंटू X4 प्लस A5 इंटू X5 टिल AN इंटू XN बटा अपॉन क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN। इतना तो आप समझ गए कि सर आसान भाषा में समझाओ, ये सब इतना लिखना नहीं है। तुम्हारा कुछ परसेंट से इंक्रीज है, तुम्हारा कुछ एवरेज है, तुम्हारा कुछ प्रॉफिट है, तुम्हारा कुछ लॉस है, तुम्हारा कोई डिक्रीज है, तुम्हारा कोई इंक्रीज है, तुम्हारे भाई का, तुम्हारे चाचा का, तुम्हारे बच्चे का, तुम्हारे मामा का, तुम्हारे पापा का, तुम्हारे मम्मी का, तुम्हारे भाई का, तुम्हारे बहन का, सबका है, अलग अलग है। सबको मिलाने का काम करता है वेटेड एवरेज। सबको मिला के पूछा जाए क्या होगा तो आप निकाल लोगे। आ जाओ, आपके सामने सवाल है, करने का कोशिश करो। चलो मैं आपको ना एक एग्जाम्पल दे ही देता हूं, फिर सवाल को कराऊंगा। मैं बोला आपके पास 100 रुपए हैं। क्या है? 100 रुपए। आपने बोला कि सर मैं क्या करता हूं, 20 रुपए ए को दे देता हूं, 30 रुपए बी को दे देता हूं
और 50 रुपए सी को दे देता हूं। कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं बोला 20 से बोलता हूं कि तुम्हें मैं 5% के दर पे दूंगा, ब्याज लूंगा तुमसे। बी से बोलता हूं तुमसे मैं 10% के दर पे ब्याज लूंगा, और सी से बोलता हूं तुमसे मैं 8% के दर से ब्याज लूंगा। अब मुझसे सवाल पूछा जाएगा कि मैं ओवरऑल 100 रुपए पे कितने प्रतिशत का ब्याज कमाऊंगा। सवाल को समझ पा रहे हो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे भाई, मेरे बाबू? आप इसको समझना कि मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने ए को 20 रुपए दे दिए 5% के दर से, बी को 30 रुपए दे दिए 10% के दर से, सी को 50 रुपए दे दिए 8% के दर से, और बोला कि मैं कितने प्रतिशत कमाऊंगा। तरीका वही है। सबसे पहला काम, इसको तो रेशियो हम लोग काट लेते हैं, तो ये 2:3:5 में है। 2 × 5 10, 3 × 10 30, 5 × 8 40, अपॉन 2 + 3 + 5, 40 30 70 10 80/10। मैं ओवरऑल 8% कमाऊंगा। ओवरऑल 100 के ऊपर 8% कमाऊंगा। क्लियर है? जी हां सर, एकदम क्लियर है, कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। आ जाओ सवालों को समझते हैं इसी तरीके से। पहला सवाल आपके सामने है, करने का कोशिश करो। बोला है यदि एक व्यक्ति, पॉज करके ट्राई करो, सारे सवाल बन जाएंगे। जो आप प्रॉफिट लॉस में किए हो ना, जो आप परसेंटेज में किए हो ना, वही चीज है, कुछ अलग नहीं है, बस भाषा बदल गया है। और अरिथमेटिक इज ऑल अबाउट लैंग्वेज। आपको कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, बस वो भाषा बदलता है। और भाषा इस तरीके से बदलता है कि आप पहचान ना पाओ कि कहना क्या चाहता है, आप इधर उधर के बारे में सोचने लगो। सीधा नहीं बोलता है, घुमा के बातों को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये बोला कि ए मैन रिसीव्स 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 3% इंटरेस्ट, ऑन 2/3 5%, एंड ऑन द रिमेनिंग 11%, द परसेंटेज ही रिसीव्स ऑन द होल इज। यदि एक व्यक्ति अपने पूंजी के 1/4 हिस्से पर 3% ब्याज प्राप्त करता है, 2/3 पर 5% और शेष पर 11%। मैं मान लेता हूं कि जो आदमी का कमाई है, फिर आदमी का जो पैसे हैं वो 12 यूनिट है। क्यों माने हो सर? सवाल मन में उठा। हाँ, यहां पर 1/4 का बात हो रहा है, यहां पर 2/3 का बात हो रहा है। तो मैं एक ऐसा नंबर उसका पूंजी, उसका इनकम एज्यूम करूंगा जो 3 और 4 दोनों का मल्टीपल हो। तो मैं बोला, मान लिया कि उसका इनकम 12 था। अब 12 का 1/4, इसका 1/4 कितना हुआ? 3। 12 का 2/3 नहीं, ऑन 2/3 5%। हाँ, 12 का 2/3, 2/3 निकाला, 12 ऐसे निकालो, 2/3 12 × 2/3, 3 4 के 12 8। अब ये आपको एक जगह 3 यूनिट लगा दिया, एक जगह 8 यूनिट लगा दिया, तो बचा कितना? 1 यूनिट, वो यहां लगा देगा। तो उसने 12 रुपए को, 12 यूनिट को 3:8:1 में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर दे दिया। 3 पर वो 3% का कमा रहा है ब्याज, 8 पर वो 5% का ब्याज कमा रहा है, और 1 पर वो 11% का ब्याज कमा रहा है। तो ओवरऑल कितने प्रतिशत का ब्याज कमाएगा? 3 × 3 9, 8 × 5 40, और 1 × 11 11, अपॉन 5, 3 + 8 + 1। सॉल्व किया, 40 20 60 अपॉन 12, 60 अपॉन 12, काटा, 5% ओवरऑल कमाएगा। अगर आप इसे बेसिक से करोगे, लिख लिख के, कोई भी तरीका से, अदर तरीका से करोगे, तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लगेगा। आप सवाल को समझ के अगर वेटेड एवरेज से निपटाओगे तो आप सोचने का, लोगों का समय नहीं लगेगा। जितना देर में लोग सोचेंगे मैं क्या करूं, उतना देर में आप आंसर टिक करके नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करने स्टार्ट कर दोगे। दैट्स द अप्रोच। देखो, ए पर्सन लेंड्स 40% ऑफ हिज सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम, 50% of rest at 10% per annum, and the rest at 18% per annum। समझते हैं?
इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द होल सम देन व्हाट वुड बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक व्यक्ति अपने धनराशि का 40% प्रतिवर्ष की दर से, शेष का 50% 10% के प्रतिवर्ष की दर से और शेष राशि 18% प्रतिवर्ष की दर से। मान लिया 100 था, 100 में से 40 ओ लगा दिया है 15% के दर पर, बचा कितना 60। लेकिन इस 60 का 50% ऑफ रेस्ट, ऐसा नहीं कि पूरे का 50%, जो बच गया था उसका 50%। तो 60 का 50% कितना होगा, 60 का आधा। तो मैं बोलूं, सीधे मिटा देता हूं इस पार्ट को और सीधे बोलूं कि 60 का 50% कितना 30। इस 30 पर कितना दिया है, ले रहा है 10%। और जो बच गया, कितना बच गया, 40 30 70 लग गया, तो सर 30 बच गया होगा। इस 30 पर वो 18% का ब्याज ले रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में तो आ गया ना कि जो बचा हुआ 60 था उसका 50% ये है और 50% ये है। जी हाँ, क्या करो, रेशियो काट दो, 0 0 खत्म हो गया। 4 गुणे 15 60, 3 गुणे 10 30, 3 गुणे 18 54, अपॉन 4 3 7 3 10। 60 30 90 और 54 कितना हुआ, 9 5 14, 144 अपॉन 10, 14.4% से उसका ओवरऑल होल ब्याज मिलेगा। क्लियर है? एकदम धाकड़ तरीके से क्लियर है सर, मजा आ गया। तो चलो ये हाई लेवल का थोड़ा सवाल की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही पुराने पेपर में ये आया हुआ सवाल है, करने का कोशिश करो। बोला है यार, क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए था ना, 2 तो सॉल्व करा दिया, 1 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। A person loans 2/5 of his total income at 4% per annum, 1/3 at 5% per annum and the remaining amount at 10% per annum। एक व्यक्ति अपने कुल आय का 2/5 भाग 4% वार्षिक दर से, 1/3 भाग 5% वार्षिक दर से तथा शेष राशि को 10% वार्षिक दर से कर्ज पर लगाया। मैं उसका जो व्यक्ति की आय है वो क्या मानूं? सर व्यक्ति की आय 5 और 3 का मल्टीपल 15 मान लो। मैं बोला व्यक्ति की आय जो है ना वो 15 है। अब 2/5 इसका कितना होगा, ऐसे निकालो, 15 का 2/5, 5 तिया 15, 2 तिया 6। तो व्यक्ति की जो आय है, मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे सोना, मेरे बाबू, जो बोलना है बोल लो, वो क्या आएगा आपका 2, 5 तिया 15, 2 तिया 6 आएगा। जी हाँ सर। अब मैं आपसे बोलूं इस पे कितना कमा रहा है, 4% का ब्याज। 1/3 पर वो 5% का ब्याज कमा रहा है, तो इसका 1/3 क्या हुआ, 5। इस पे कितना कमा रहा है, 5%। बचा कितना, 6 5 11 हो गया खत्म, तो 4 बच गया। इस 4 पे कितना कमा रहा है, 10%। लगा दो ओवरऑल पे कितना कमाएगा, 6 गुणे 4 24, 5 गुणे 5 25, 4 गुणे 10 40, 24 प्लस 25 प्लस 40 अपॉन 6 4 10 5 15, इतना परसेंट, कितना परसेंट, 24 25 49 और 40 89, 89/15% का वो ब्याज कमा रहा है। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि वो 267 रुपए कमा रहा है। यदि उसे 267 रुपए वार्षिक साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, उसे तो सर 89/15% मिल रहा है। हाँ, 89/15% बराबर है 267 रुपीज के। तो 89/15 89/15% इक्वल्स टू 267। 89 से काटा, 3 टाइम्स गया, 1% बराबर हो गया 15 तिया 45 के। और जो प्रिंसिपल होता है हमेशा बताया हूं 100% होता है। तो प्रिंसिपल पूछा गया है कुल आय बताओ, तो 100% का वैल्यू होगा 45। क्लियर है? जी सर। मजा आया, बहुत मजा आया। अगर ऐसे सवालों को आप बेसिक से करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सीपीयू का आया हुआ सवाल करने का कोशिश करना है आप सभी को। जब आया था तो काफी सारे लोग बहुत गंदी गंदी तरीके से सिखाए थे, एक एक पेज में सिखाए हैं। अभी आपको वन लाइनर अप्रोच में सिखाता हूं।
बोला है सुदीप इन्वेस्टेड ऑफ अ सर्टेन सम 1/8 at 5% per annum for 2 years and of 3/5 sum at 6% per annum for 2 years and the remaining at 10% per annum for 2 years. If the total interest received is 1674, then the total sum invested is. सुदीप 1/8 सम को 5% के हिसाब से लगाया है. मैं टोटल सम सुदीप का क्या मान लूं? सर सुदीप 1/8 एक जगह लगाया है, 3/5 एक जगह लगाया है. 8 × 5 40 मान लो सुदीप का सम. 1/8 5 को लगाया है 5% पर. फिर बोला है कि 3/5 3/5 इसका 3/5 क्या होगा? 24. 40 × 3/5 कर लो, ऐसे 24 आ जाएगा. 24 को लगाया है 6% के हिसाब से. बचा क्या? 24 5 29 खत्म हो गया तो मेरा बच गया 11. तो इस 11 को लगाया है वो 10% के हिसाब से. क्या ओवरऑल उसका ब्याज आएगा? सर मैं देखा 5 × 5 25, 24 × 6 144 और 11 × 10 121 अपॉन 5 + 24 + 11 40. इतना परसेंट वो पर ईयर कमाएगा. शब्द को बहुत ध्यान से सुनना. इतना प्रतिशत वो ओवरऑल पर एनम कमाएगा. अभी तक हम लोगों के सामने 1 साल का बात हो रहा था, यहां पे 2 साल का बात हो रहा है. जो यहां पर आता है हमारा वो 1 साल के ओवरऑल ब्याज आता है और यहां पे 2 साल का बात हो रहा है. तो कितना रुपए पर एनम का, कितना रुपए का इंटरेस्ट परसेंटेज में कमाएगा पर ईयर? जोड़ लो. 5 4 9 1 10, 14 2 16 12 28. जोड़ लेते हैं. 29 के आसपास आया, पता नहीं क्या आया. 4 1 5. अरे गलती किया हूं, मेरे को लग रहा था कटेगा कैसे 1674. एक छोटी सी मिस्टेक है, मैं इसको मिटाता हूं. 11 × 10 110 होगा. 4 5 9 14 11 25 और 2 27. 279/40%. इतना परसेंट वो पर एनम कमाएगा. मतलब 1 साल में मिलने वाला ब्याज इतना परसेंट है. यहां पर 2 साल में मिलने वाला ब्याज 1674 है. अब 2 ईयर में 1674 मिल रहा है तो 1 ईयर में कितना मिलेगा? 2 से काट लो सर. 1 ईयर में 837 मिलेगा. 1 ईयर में मिलने वाला ब्याज 279/40% है. 1 ईयर में मिलने वाला ब्याज 837 रुपीज है. तो 279/40 बराबर हो जाएगा 837. सीधा सीधा दिख रहा है, 3 बार में कट रहा है. 9 3 27, 27 3 81 2 83. 1% बराबर होगा 40 × 3 120 के. तो 100% बराबर होगा 12,000. क्लियर है? जी सर, एकदम धाकड़ तरीके से क्लियर है. कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है. कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है. देखो 2 सवाल, जो अगला 2 सवाल है, दोनों पीछे के सवाल जो 2 कराया हूं ना, उसी के ऊपर बेस्ड है. तो मैं करता क्या हूं, एक सवाल और करा देता हूं, ये वाला. और इस सवाल को मैं क्या करूंगा, आपके लिए होमवर्क दे दूंगा, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. चलो, अब मेरे से बोला गया कि एक आदमी ने अपनी, आप इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि पीछे के ऊपर ही बेस्ड है, कुछ नया नहीं है. एक आदमी ने अपनी कुल आय का 40% 5% प्रति वर्ष की दर से, शेष राशि का 3/4 4% के दर से और शेष राशि का 10% प्रति वर्ष के दर से दिया. पहले मान लेते हैं 100 उसका इनकम था. इसका 40 वो लगाया है 5% के हिसाब से. इसके जो बचे 60 है, 60 का 3/4, 60 का 3/4 करो कितना आया? 45. तो जो बचा हुआ 45 है, उस 45 को लगाया है 4% पर. फिर जो बच गया 15, उस 15 को लगाया है 10% पर. क्लियर है? जी सर, ये तो बेहद आसानी से क्लियर है.
5 अट्ठे 40, 5 नवा 45, 5 दिया 15, 8, 9 और 3, 8:9:3 में मेरा इनकम है। मल्टीप्लाई करो, 8 पचे 40, 9 चौके 36 और 3 दहा 30 अपॉन 8 9 17 3 20। इतना परसेंट ओ ईयरली कमा रहा है। हाँ, कितना हुआ? 40 30 70 30 106 अपॉन 20। 2 से काट लिया तो ये कितना? 106 अपॉन 20 रहने दो, चलो कोई बात नहीं। 2 से काटोगे तो 53 अपॉन 10 हो जाएगा। 5.3% कमा रहा है। लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं सर, 2 साल में पाने वाला ब्याज जो है उसका वो 74.2 है। 2 साल में पाने वाला ब्याज 74.2 है, तो 1 साल में पाने वाला ब्याज उसका क्या होगा? 37.1। लेकिन 1 साल में पाने वाला ब्याज कितना परसेंट है? इतना। तो 37.1 बराबर है 106/20% के। 2 से काटा 53 टाइम्स, 10 इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 53% बराबर हो जाएगा 371 के। कितना बार में जाएगा? कट रहा है? 7 तिया 21, 7 बार में 1% बराबर हो गया 7 के, तो 100% प्रिंसिपल बराबर हो गया 700 के। क्लियर? एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को तो मैं धाकड़ तरीके से करके दिखा दूंगा और ग्रुप में आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, एक सवाल और करते हैं जो कि अपने एग्जाम में आया हुआ है। सेम ही सवाल है, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है, तो मैं सोचा करा देता हूं कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। सवाल है कि पंकज इन्वेस्ट एन अमाउंट आफ्टर डिवाइडिंग इन 3 डिफरेंट स्कीम A, B and C, giving the interest at the rate of 10%, 12%, 15% respectively, and the accumulated interest for 1 year is 3200. The amounts invested in A, B, C are in the ratio 8:5:12. What amount did he invest in scheme B? पंकज 3 अलग अलग योजनाओं में ए, बी और सी में विभाजित करने के बाद एक राशि को निवेश करता है। किस रेशियो में निवेश करता है? 8:5:12 में निवेश करता है। वो 8 पर 10% कमाता है, वो 5 पर 12% कमाता है और 12 पर 15% कमाता है। ओवरऑल कितना कमाता है? 8 दहा 80, 12 पांचे 60, 12 गुणे 15 180 अपॉन 8 + 5 + 12 25। इतना परसेंट तो कमाता है। 8 6 14 18 32, 320 अपॉन 25% ईयरली इंटरेस्ट वो कमाता है। लेकिन वो ईयरली इंटरेस्ट कितना कमा रहा है? सर 1 साल में कमाया गया उसका ब्याज 3200 है, तो 320 अपॉन 25% बराबर है 3200 के। 320 से 320 गया, 1% बराबर है 250 के, 100% बराबर है 25,000। मतलब उसका जो इनकम है, ये जो उसके पास जो अमाउंट है, जो पैसे हैं, वो 25,000 रुपए है। अब मेरे से बोला गया कि बी को कितना रुपए दिया, तो ए को ये दिया गया है, बी को ये दिया गया है, सी को ये दिया गया है। ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है? 8:5:12। 8 + 5 + 12 कितना आया? टोटल उसके पास इनकम है 25 यूनिट। सर टोटल इनकम है 25,000, तो 25 यूनिट बराबर है 25,000, तो 1 यूनिट बराबर होगा 1,000। तो जो ए को दिया गया होगा वो 8 × 1,000 8,000 रुपए होगा। जो बी को दिया गया होगा 5 × 1,000 5,000 होगा, और जो सी को दिया हो गया वो 12 × 1,000 12,000 होगा। मुझसे बी पूछा गया है तो मैं 5,000 टिक करके निकल जाऊंगा। क्लियर है जी सर? तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज यही कंप्लीट होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग और एलिगेशन रिवाइज नहीं किए हो तो जाके रिवाइज कर लेना। मैं एक बात आपसे बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं
अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए वैल्यूएबल है कोर्स, तो आप लोगों की सर्विसेज हम लोग और अच्छा करना चाहते हैं, लाइक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्विजेज और सपोर्ट टीम, मॉक टेस्ट, ऐसी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं। और उसके लिए हमें और बच्चे अगर हमारे पास आएंगे तो उसी से और लोग रख के मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्त, लाइब्रेरी में पढ़ने वाला यार, सबको बोल सकते हो कि आप अभिषेक ओझा सर के लेक्चर देखो, फिर प्रारंभ बैच में एडमिशन लो। बहुत अच्छे से सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है, सवाल बहुत तेज सॉल्व होने लगते हैं, अलग और यूनिक अप्रोच सिखाते हैं जो कि कहीं नहीं सिखाया गया है, किसी किताब में नहीं सिखाया गया है, अभी पहली बार है। आप ये रिकमेंड कर सकते हो, जिससे कि आपकी सर्विसेज और हमारे लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। एलिगेशन और ब्रेकिंग रिवाइज करके आना, उसी के ऊपर क्लास है। बाय।